जरा सोचिए, जनवरी की एक ठंडी सी सुबह है, एक छोटा सा शहर, और आरव नाम का एक लड़का है जो देख रहा है कि आज कुछ तो खास है। हर तरफ झंडे लहरा रहे हैं, सड़कें सजी हुई हैं और हवा में एक अलग ही जोश है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, आरव का ये जो सीधा साधा सवाल है ना, इसी में इस पूरे दिन का मतलब छिपा हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा, और इसका जवाब हमें रिपब्लिक डे के असली मतलब के और करीब ले जाएगा। आरव की दादी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे बताती हैं, बेटा आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। पर ये तो बस नाम है, इसका असली मतलब क्या है? कहानी तो अब शुरू होती है। तो यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। अक्सर लोग इन दो तारीखों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, हम आज़ाद हो गए। लेकिन जरा सोचिए, आज़ादी मिलने के बाद क्या? देश कैसे चलेगा? इसके लिए तो कुछ नियम चाहिए, एक पूरा सिस्टम चाहिए, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है 26 जनवरी 1950 की। ये वो दिन था जब हमने अपने देश को चलाने के लिए अपनी खुद की रूल बुक, यानी हमारा संविधान लागू किया। तो एक तरह से एक दिन हमें आज़ादी मिली और दूसरे दिन हमने तय किया कि उस आज़ादी के साथ जीना कैसे है। क्योंकि आज़ादी मिलना तो बस एक शुरुआत थी, असली चुनौती तो अब थी। भारत जैसे इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश को एक साथ लेकर कैसे चलाया जाए? एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो सबके लिए हो, सबको जोड़े रखे। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब था हमारा संविधान। अब देखिए, इसे सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब मत समझिए, ये तो हमारे देश की आत्मा है, आप कह सकते हैं। ये एक कंपस की तरह है जो हमारी सरकार को सही रास्ता दिखाता है। ये एक ढाल है जो हम सब यानी हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है, और साथ ही ये हमें हमारे फर्ज भी याद दिलाता है। सच कहूं तो यही वो बुनियाद है जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो हमारा संविधान हमें किस रास्ते पर ले जाता है? ये हमें 3 बड़े वादे करता है। समानता का वादा, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। न्याय का वादा, यानी सबके साथ इंसाफ होगा। और स्वतंत्रता का वादा, यानी हमें सोचने और अपनी बात कहने की आज़ादी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गारंटी है जो भारत अपने हर नागरिक को देता है। लेकिन हमारा दोस्त आरव, वो अभी भी सोच रहा है। उसके मन में एक और बड़ा सवाल आता है। हम इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, पर इस शब्द गणतंत्र का मतलब क्या है? हम इसे इतना सुनते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि ये कितना पावरफुल शब्द है? तो गणराज्य, इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली ताकत, देश की असली पावर जनता के हाथ में है। मतलब यहाँ कोई राजा रानी का सिस्टम नहीं है कि बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, यहाँ हम यानी देश के आम नागरिक अपने नेता खुद चुनते हैं। हम वोट देकर उन्हें चुनते हैं जो हमारे लिए फैसले लेंगे। ये आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है कि सरकार जनता की है, जनता ही उसे बनाती है और वो जनता के लिए ही काम करती है। और बस यही सुनकर आरव की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है, अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब बहुत जरूरी है। और यही तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है, ये एहसास कि हर एक नागरिक की आवाज की कीमत है, हर एक इंसान मायने रखता है। और इसी एहसास को, इसी खुशी को हम पूरे जोश के साथ मनाते हैं। दिल्ली में वो शानदार परेड, पूरे देश में स्कूलों और दफ्तरों में झंडा फहराना और हवा में गूंजते देशभक्ति के गीत, ये सब सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये सब हमें कुछ जरूरी बातें याद दिलाते हैं। जब हम झंडे को सलाम करते हैं तो हम अपने संविधान का सम्मान करने का वादा दोहराते हैं। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम अपने देश के प्रति अपने प्यार और जिम्मेदारी को याद करते हैं। ये जश्न हमें एक होने का एहसास दिलाता है। पर आरव के दिमाग में एक आखिरी सवाल और है, और शायद ये सबसे ज़रूरी सवाल है। ठीक है, ये सब बड़ों के लिए तो ज़रूरी है, पर हम बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस इतना ज़रूरी क्यों है? उसकी दादी का जवाब बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा भी। वो कहती हैं, क्योंकि तुम ही तो देश का भविष्य हो। ये गणतंत्र कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है, एक मशाल है जो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती है। और अब ये मशाल आप जैसे बच्चों के हाथ में है। तो फिर सवाल उठता है कि इस मशाल को थामे कैसे रखना है? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं? दादी समझाती हैं,
नहीं, इसकी शुरुआत तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। हमेशा सच बोलना, बनाए गए नियमों को मानना, जब भी हो सके दूसरों की मदद करना और अपने दिल में देश के लिए प्यार रखना। इन्हीं छोटी छोटी आदतों से एक अच्छा नागरिक और एक मजबूत देश बनता है। और बस आरव को अब सब कुछ समझ आ गया था। गणतंत्र दिवस अब सिर्फ झंडे और परेड वाला एक दिन नहीं था। उसे समझ आया कि ये दिन हमारे अधिकारों का जश्न मनाने का है, हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाने का है और इस कमाल के विचार यानी लोकतंत्र का जश्न मनाने का है। तो आरव का सवाल घूमकर अब हम सब पर आ जाता है। हम जो इस देश की असली ताकत हैं, इस गणराज्य को और मजबूत बनाने के लिए आज क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, सिर्फ आज नहीं बल्कि हर रोज।